जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का। जैसा कि हम पहले सेल के बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं और कोशिका में हमने सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके कई सारे पार्ट्स थे जिसमें एक केंद्रक भी था, न्यूक्लियो, जिसके अंदर केंद्रक था। केंद्रक के अंदर तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म था। न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्रोमोसोम पाए जाते थे। क्रोमोसोम को खींचते हैं तो फिर उसी में हमारे डीएनए निकलते हैं। डीएनए को और ज़्यादा खींचते हैं तो उन्हीं में जीन्स निकलते हैं। जीन में फिर एटीजीसी। इस तरह से हमने ये सब का अध्ययन कर लिया है पिछले वीडियो में। अभी आज हम डिस्कस करेंगे सिंड्रोम के बारे में। अब सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम क्या है? एक तरह की बीमारी है। ये बीमारी क्रोमोसोम की अनियमितता की वजह से होती है। हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें 23 और 23 आधे आधे हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं। तो क्रोमोसोम की अनियमितता के कारण जो बीमारियां होती हैं उनको सिंड्रोम कहते हैं। उसमें मैक्सिमम लाइलाज बीमारी ही होती हैं। तो ये जो बीमारियां हैं, ये क्रोमोसोम या तो कम हो जाएंगे, जैसे 45 हो गया, 46 से कम हो गए तो फिर कोई एक सिंड्रोम बन जाएगा, या 47 हो गए तो दूसरा कोई सिंड्रोम बन जाएगा। इस तरह से हमारे क्रोमोसोम 46 ही होने चाहिए। कम या ज़्यादा होने से फिर ये बीमारियां बन जाती हैं, जिसमें हमारे अंगों में विकृत भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। आगे हम बताते हैं। ये 4 प्रकार की बीमारियां हैं। इसमें नंबर 1 है टर्नर, दूसरा है क्लिनेफेल्टर, क्लाइनफेल्टर या क्लिनेफेल्टर, तीसरा डाउन्स, चौथा पटाऊ। ये 4 तरह के बीमारियां होती हैं क्रोमोसोम की अनियमितता की वजह से। तो इसमें टर्नर जो है, इसमें क्या है, क्रोमोसोम 46 की जगह 45 हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि कम क्रोमोसोम हो जाते हैं। और ये बीमारी ओनली फीमेल में होती है। ठीक है, ये बीमारी मेल में नहीं होती है। ये कभी भी जो है सही नहीं हो सकता है। ये हमारा जब क्रोमोसोम का आपस में आदान प्रदान होता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपस में आदान प्रदान की जाती हैं, तो उसी समय पे ये क्रोमोसोम की अनियमितता हो जाती है बच्चे में। तो इसमें क्या है, बच्चा ना होना, बांझपन होना, ये आदि बीमारियां हो जाती हैं। इसमें इसको जिसे 45X या 45X0 भी कहा जाता है। ठीक है, इस टर्नर सिंड्रोम को। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्त्री आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाती है। तो देखो, बच्चे के लिए दोनों क्रोमोसोम चाहिए। तो इस तरह से ये टर्नर सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है क्लिनेफेल्टर। क्लिनेफेल्टर में क्या होता है, क्रोमोसोम अधिक हो जाता है। 46 की जगह 47 हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये बीमारी ओनली मेल में होती है। ठीक है, ये फीमेल में नहीं होती है। तो जो हमारा क्लिनेफेल्टर है, ये ओनली मेल में होता है। ये इसमें क्या है, महिलाओं के प्रति आकर्षण नहीं रहता है। तो ये नपुंसकता को दर्शाता है। इसमें इसको X0 भी कहा जाता है। इनके लक्षणों को सेट है। पुरुषों में 2 या 2 से अधिक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और प्राथमिकताएं क्या होती हैं कि बांझपन और छोटे अंडकोश, इस वजह से नपुंसकता आ जाती है और बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लिनेफेल्टर हो गया। ये क्या है, क्लिनेफेल्टर जल्दी से डिटेक्ट भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तीसरा नंबर है डाउन्स। डाउन्स में क्या होता है, इसमें भी क्रोमोसोम अधिक हो जाते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में बीमारी होती है। ठीक है, इसमें 40 डिग्री नहीं है, कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। 47 मतलब क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें शरीर का बेडोल हो जाता है। बेडरोल नहीं, शरीर का बेडोल होना या फिर कुबड़ का होना, होठों का मोटा हो जाना, ये सब डाउन सिंड्रोम में आता है। इससे पीड़ित बच्चे क्या मंदबुद्धि हो जाते हैं और मानसिक विकास नहीं होता है। ये एक युवा वयस्क के औसत बौद्धिक स्तर 50 होता है, जो 8 वर्षीय बच्चे की मानसिक क्षमता के बराबर होता है। लेकिन यह व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है। आजकल ये डाउन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कई सारे बच्चे जो हैं, जिनका शारीरिक विकास तो हुआ है बट बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। तो इस तरह कई सारी थेरेपी भी चलती हैं इसको सही कराने के लिए। तो ये ठीक तो नहीं हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक इसका जो है इलाज हो जाता है। तो थोड़ी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है, बट पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है पटाऊ। ये बीमारी दोनों में होती है, मेल और फीमेल में। देखो, पटाऊ इससे पहले डाउन और पटाऊ दोनों में होती है। और क्लिनेफेल्टर है और टर्नर है,
ये एक एक में होती है। टर्नर में फीमेल होती है। देखो इसको याद करने का तरीका यही है कि टर्नर, टर्नर मतलब टर्न, टर्न से ही, टर्न क्या है, महिलाएं जिस घर में आ जाती हैं वो पूरे घर को घुमा के रख देती हैं। चाहे जितने भी सदस्य हैं सारे घूम जाते हैं, कोई भी नई महिला जब शादी के बाद आती है तो पूरा घुमा के रख देती है। तो टर्नर मतलब ये सिर्फ महिलाओं में ही होती है। क्लीनर फिल्टर ये पुरुषों में होती है। जब एक महिला में होगी तो दूसरा पुरुषों में, और तीसरा डाउन्स और पटाऊ दोनों मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। तो पटाऊ क्या है, ये भी एक तरह की बीमारी है, ये भी सिंड्रोम है। इसमें क्या है, मेल फीमेल दोनों होता है। इसमें भी क्रोमोसोम अधिक हो जाते हैं, जिससे क्या है ऊपर के होंठों का कटना आदि बीमारियां होने लगती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक कोशिका में जो गुणसूत्र हैं वो 13 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाती है। ठीक है, जिस वजह से प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र का एक अतिरिक्त आंशिक प्रतिलिपि बनी रहती है, जिस वजह से ये सिंड्रोम हो जाता है। ये देखो एक बच्चे की तस्वीर है काफ़ी पुरानी, इसमें देखो इस बच्चे का कैसे ये होंठ जो कैसे ऊपर का कटा हुआ है। तो ये ऊपर का होंठ कटा हुआ है तो ये इसकी जो नोज है ये सीधे नीचे वाले होंठ से टच होने लगी है। तो इस तरह से ये सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है टिश्यूज़। टिश्यूज़ के बारे में हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। टिश्यूज़ में क्या होता है कि जो सेल होते हैं, हमारे सेल के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो सेल को आपस में जोड़ना, जोड़ के फिर टिश्यूज़ बनते हैं। तो जब हमने सेल के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया है तो सेल को ही आपस में जब जुड़ जाते हैं तो टिश्यूज़ बनने लगते हैं। तो अगर सेल का निर्माण नहीं होगा तो हमारे बॉडी की ग्रोथ भी नहीं होगी, क्योंकि एक छोटा बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद बॉडी की ग्रोथ होती है जब सेल बनते हैं तभी, और सेल बनते हैं तभी टिश्यूज़ भी बनते हैं। तो इसी तरह से कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, तो इसमें क्या है, जो कोशिकाओं को जोड़ने पर क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू को जोड़ने पर क्या बनता है, अंग बनते हैं, अंगों को जोड़ने पर क्या बनता है, हमारा शरीर का निर्माण होता है। टिश्यूज़ के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये हमेशा याद रखना। टिश्यूज़ के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ आर नोन एज हिस्टोलॉजी। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। इसमें मस्कुलर टिश्यू, इसमें मसल्स का निर्माण होता है हमारे शरीर में। 639 639, देखो सिंपल ये तरीका है याद करने, 6 + 3 = 9। तो 639 हमारी बॉडी में मसल्स पाई जाती हैं। इस ऊतक में लंबी व पतली कोशिकाओं का बना होता है। हम अपने शरीर को, हाथ पैर को हिला डुला सकते हैं, वो ऊतकों की मदद से ही होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे संकोचनशील प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मस्कुलर टिश्यू हो गया। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन टिश्यू। ये ओनली न्यूरॉन सेल का निर्माण करता है। जब बच्चे का दिमाग का विकास होता है तो न्यूरॉन सेल का निर्माण करता है। एक समय ऐसा आता है न्यूरॉन सेल बंद हो जाता है, क्योंकि एक बार बन जाता है तो क्या है कि हमारे उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, तो वहाँ पे उसका विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। तो ये न्यूरॉन सेल ये हो गया। तीसरा है कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू में क्या होता है, शरीर को कनेक्ट करता है। जैसे रक्त में जैसे ब्लड होता है, लिम्फ होता है, उसके बाद बोन होता है, कार्टिलेज होता है, ये सब मिलके रक्त है, लिम्फ है, अस्थि, बोन मतलब अस्थि, कार्टिलेज अस्थि, फिर उपास्थि, ये सब जो है ये कनेक्टिंग टिश्यू के ही पार्ट होते हैं। तो विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, यही संयोजी ऊतक कहलाते हैं। इसमें क्या, अस्थि एक देख लेते हैं, अस्थि, उपास्थि, ब्लड, इनके सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे काफ़ी विस्तार से, लेकिन अभी हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। अस्थि क्या होता है, अस्थि के अंदर क्या होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। डब्ल्यूबीसी, बीबीसी नहीं, इसके अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती है और शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है। इसमें उपस्थित सेल को ऑस्टियोकाइट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उपास्थि क्या होता है, ये जोड़ों को नरम करने के लिए हड्डियों को सरकने और घूमना, जो जोड़े होते हैं ना, जोड़ों को नरम करता है ताकि जो हड्डियां हैं, हड्डियां को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करते हैं, उन क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने का काम करता है। तो ये जोड़े जो हैं हड्डियों के जोड़ों के बीच में पाया जाता है। ये कान में भी उपास्थि पाया जाता है, नाक के ऊपर जो नरम भाग होता है वो भी उपास्थि ही है, उपस्थित नहीं उपास्थि ही है। लिगामेंट, लिगामेंट क्या है, हड्डियों से कनेक्ट करता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करता है, तो ये लिगामेंट होता है। ये वीडियो नहीं है, ये हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू जो है लिगामेंट कहलाता है। टेंडन, टेंडन के हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू है। तो ये सिंपल एक एक लाइन का है, इनको रटना ही पड़ेगा। उसके बाद रक्त क्या करता है,
रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, ये एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है हमारी बॉडी में, और कोई भी दूसरा तरल संयोजी ऊतक नहीं है। तो कनेक्टिंग टिश्यू जो है इसमें अंतर कोशिकीय पदार्थ होता है, कोशिकीय बिक्री होती है। एक ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। हमारे शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है, सरल नहीं तरल संयोजी ऊतक है। काफ़ी मिस्टेक्स इसमें हैं, इनको अभी इसमें देखो, ये फिगर के हिसाब से आप थोड़ा देख लेना। इसमें देखो ये हमारा ब्लड का पूरा फिगर बनाया हुआ है, इसमें रेड ब्लड से RBC दिया हुआ है, ये WBC दिया है, उसके बाद ये पूरा ब्लड है, ये प्लाज्मा है। ब्लड में क्या क्या होता है तो इसके बारे में काफ़ी विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। ये पूरा सेल है, सेल के बारे में हमने पूरा अध्ययन कर लिया है। ये हमारी बोन है, बोन के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। और ये एडिपोज टिश्यू है, ठीक है, ये कार्टिलेज है, और ये कनेक्टिंग टिश्यू है। तो इनके बारे में देख लिया है तो देख लेना। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू बता दिए थे, कनेक्टिंग टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, इसी को एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं। एडिपोज अभी नीचे हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू, बता ही दिया। उसके बाद मसल टिश्यू हो ही गया। तो लास्ट है टिश्यू जिसे बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, वसा का निर्माण होता है। एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, वसा का निर्माण होता है। हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का निर्माण करता है, खुली सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। इसी की कमी की वजह से हमारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और ये सुंदरता भी प्रदान करता है। तो हमने आज सिंड्रोम और टिश्यूज़ के बारे में अध्ययन किया है। तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा।